इस वक्त अंकिता भंडारी का नाम काफी चर्चा में है। आखिरकार क्यों, कारण क्या है, इस विषय में आप सोच रहे होंगे। दरअसल मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। सितंबर 2022 में एक 19 वर्षीय लड़के की हत्या होती है और उस मामले में 3 लोगों को भेजा जाता है, उनके जेल जाते हैं, तमाम कार्रवाई होती है, तमाम हो हल्ला होता है। लेकिन इस बीच उत्तराखंड में फिर से अंकिता भंडारी को लेकर के तमाम चर्चा है, लोग आक्रोशित हैं और आंदोलन कर रहे हैं। मैं हूं अनुज त्रिपाठी और इस विषय में पूरी जानकारी हमारे सहयोगी नरेश सिंह देंगे। आखिरकार क्या है पूरा मामला, नरेश जी, इस बारे में आप जानकारी दीजिए। बिल्कुल अनुज, अंकिता भंडारी 2022 का ये मामला था। सितंबर 2022 में अंकिता नाम की एक लड़की थी जो ऋषिकेश के वनंता नाम के रिजॉर्ट में काम करती थी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर। उसके बाद 1 महीने का वक्त हुआ था उस लड़की को उस पर काम करते हुए, लेकिन 1 महीने पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी जो डेड बॉडी है वो चीला नहर ऋषिकेश में ही है, वहां पर मिलती है। लेकिन इस केस में एक महत्वपूर्ण चीज थी जो जांच के दौरान शुरुआत में सामने आया था कि इस केस में कोई संदिग्ध नाम के वीआईपी का नाम का जिक्र किया था कि कोई वीआईपी था जिसके लिए अंकिता पर एक्स्ट्रा सर्विस को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। तो उसे लेकर ही जब केस पूरा सॉल्व हो गया, लगातार एसआईटी के द्वारा एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। 3 लोग, जो एक उस रिजॉर्ट का मालिक था पुलकित आर्य, उसके साथ 2 उसके साथी थे सौरभ और भास्कर, तीनों को जेल डाल दिया गया है, उम्र कैद की सजा उनको हुई है। लेकिन जो कथित तौर पर जिस वीआईपी का जिक्र हुआ था जो शुरुआती जांच के दौरान, उसके बाद लगातार जो नाम आ रहा था वीआईपी का, उस वीआईपी को लेकर उस वक्त कोई खुलासा नहीं हुआ। तो उसके बाद 3 साल का वक्त हो चुका था, कोई बातचीत नहीं थी, केस एकदम से एक तरीके से क्लोज हो चुका था। लेकिन ये जो दोबारा से ये केस दोबारा उठा है, उसके कारण है उर्मिला सनावर नाम की एक महिला है जो एक एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं हरिद्वार के, राठौर नाम है उनका। तो उनकी कथित तौर पर अपनी पत्नी बताती हैं, वो महिला खुद को उनकी पत्नी बताती हैं, और उनने एक वीडियो कॉल के जरिए और एक लाइव के जरिए कुछ खुलासे किए, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके बाद से उस वीआईपी का जिक्र भी हुआ। उसने कहा कि जो बीजेपी के पूर्व एमएलए हैं वो जानते हैं कि वो वीआईपी कौन है। उसे लेकर तमाम बातें उसने बताई, कुछ उसने पुरानी रिकॉर्डिंग सुनाई। तो उसके बाद से दोबारा से ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि कौन था वो वीआईपी, आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी जो डिमांड है, जो अंकिता के परिवार वाले और पूरे उत्तराखंड, और साथ में उसमें योगिता भयाना भी वहाँ उत्तराखंड पहुंची हैं। कल उन्होंने वहां पर एक बड़ा आंदोलन किया था, सीएम आवास का घेराव भी वहां पर हुआ था। कांग्रेस प्रखर तौर पर इस मुद्दे को लेकर सरकार से डिमांड कर रही है कि यहाँ पर इसकी जो है वो इसकी जो जांच है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाथों इसकी जांच हो। तो लगातार इस पर यही सबसे बड़ा बवाल चल रहा है। तो क्या जो ये रिजॉर्ट है वनतरा, जो काफी चर्चा का विषय बना, क्या इसमें क्या ये पहली घटना है या फिर ऐसी कोई भी आपके पास अपडेट है कि इस रिजॉर्ट से रिलेटेड और भी तमाम ऐसी गतिविधियों से संबंधित कोई जानकारी मिलती रही? इतनी बड़ी घटना पहली घटना थी वनंतरा रिजॉर्ट में। मैं आपको इस रिजॉर्ट की थोड़ी पृष्ठभूमि बता देता हूं। तो ये रिजॉर्ट जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री का ये रिजॉर्ट, उनके बेटे का रिजॉर्ट है। तो इसी वजह से ये केस इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ। उसके बाद तमाम प्रकार के आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगाए गए कि वहां पर क्योंकि ये बहुत बड़ा केस था। तो ये वो लड़की जो थी वो पौड़ी की रहने वाली थी, और वो 19 साल की लड़की थी। उसने देहरादून से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके बाद वो नौकरी के लिए ऋषिकेश आई। 1 महीने का वक्त उसे हुआ था। उसकी काफी सारी रिकॉर्डिंग्स भी उस दौरान आई थी जब ये तमाम केस हुआ था। तो उसने वो रोती चिल्लाती हुई नजर आ रही थी उन रिकॉर्डिंग्स में। और उसके बाद वो मदद मांग रही थी कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। तमाम प्रकार के, एक पुष्प नाम का उस लड़की का दोस्त था, वो उसने रिकॉर्डिंग एसआईटी के सामने रखी थी। वो तमाम चीजें सामने आई थी, जिसके बाद से जो पूर्व राज्य मंत्री के बेटे हैं वो तो अभी जेल में है, पुलकित आर्य, और उसके जो सहयोगी हैं 2, वो भी इस वक्त जेल में है। लेकिन जो केंद्रीय जांच एजेंसियों से मांग की डिमांड है उत्तराखंड में, वो इस वक्त सबसे तेज उठ रही है। और उसी मांग को लेकर पूरा उत्तराखंड और खासतौर पर दिल्ली के जंतर मंतर में भी प्रदर्शन चल रहे हैं, और वही सबसे बड़ी डिमांड है इस वक्त। तो क्या सिर्फ ये उत्तराखंड और दिल्ली में इसके प्रोटेस्ट चल रहे हैं या फिर देश के और भी राज्यों में इसके प्रोटेस्ट चल रहे हैं? इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, उत्तराखंड और दिल्ली में ही प्रोटेस्ट हैं। जंतर मंतर में भी कल प्रोटेस्ट हुआ था। कल उत्तराखंड में कांग्रेस और जो उत्तराखंड क्रांति दल हैं और अन्य कई संगठन हैं, उन्होंने सीएम आवास का घेराव भी किया था। काफी बवाल है, सोशल मीडिया से लेकर वहाँ के स्थानीय मीडिया तक सब जगह की चर्चा है कि आखिर अंकिता भंडारी को लेकर केंद्रीय एजेंसियों को जांच क्यों नहीं सौंप रही सरकार। तमाम प्रकार की बातें हैं, ये उनकी मांग है। अंकिता के माता पिता जो हैं वो भी लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि जो उनकी बेटी की जांच है वो केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी जाए। तो ये तो थी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी कि आखिरकार अंकिता भंडारी का केस क्यों चर्चा का विषय बना और दोबारा क्यों चर्चा का विषय बना। एक 19 वर्षीय महिला जो कमाने के लिए, अपनी करियर की शुरुआत करने के लिए एक रिजॉर्ट में जाती हैं, नौकरी करती हैं, फिर उसके साथ ऐसी दरिंदगी होती है और उसकी हत्या होती है। उसके बाद पूरी का पूरा प्रकरण आपके सामने है।
अब आपकी इस विषय पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।